मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दे दी क्योंकि मुझे अपने जालिम भाई का सच जानना था। भाभी सोई हुई थी। तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया, वे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। सब कुछ मेरा भाई ने ही किया था। एक दिन सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वे मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने पापा माँ को तो कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पैदा होने के 4 साल बाद वे दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था। लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। उस समय पहले मेरे एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वह भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता है। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते हैं। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा होने गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल में मुझे बेचैन कर दिया। मैं 16 साल की हो चुकी थी और आप बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी और वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हों। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे में निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती थी। खुद खुद सारा दिन वक्त किचन में सा खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशानी बेचैन नहीं देखा। वे हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी की किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भैया रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनको इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खूब नज़र आने लगता है, खौफ सा नज़र आने लगता है। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वे मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज़ में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि सुनने वाला हैरान रह जाया करता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी, भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगे कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे भाभी और भैया के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखे? मेरी दोस्त ने सवाल किया। मैं हक्का बक्का होकर उसको देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वे अलग निगाह से मुझे देख रही थी
और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर मेरी दोस्त ने ये सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरा भाई बैठे हुए थे। वे दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती की थी। भाभी बताती हैं कि वे दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर उनका चचेरा भाई विदेश चला गया और भाभी की शादी भाई से हुई। भाभी की शादी को 18 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ में आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है, और इसी बात में से मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर ली थी। चचेरे भाई से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे। लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। भाभी के चचेरे भाई के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती हैं कि अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि यह मिलने आता है तो वो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा। भाई सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो आपकी ये चचेरे भाई बहुत अच्छे लगते हैं। वे हमेशा आते हैं और भाभी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल होता था। रात में मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए और भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चल ना सीमा, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा है। भाई की आवाज़ मेरी कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने फिर एक बार इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी बहन जवान है, वो 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी लहजे में भाई को जवाब दिया। भाई ने भाभी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ ना जाने क्या करते थे, और मेरी दोस्त की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। कुछ घंटे गुजर गए थे, लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने गई। भाभी थोड़ी ही देर में पीछे चली आई। मैंने एक गहरी नज़र भाभी पर डाली, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे बेचौंका दिया था वो भाभी की कुर्ती की फटी हुई आस्तीन थी। भाभी को मेरी नज़र का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेट ली थी। मेरे सामने भी भाभी ने सुबह ही सूट पहना था, लेकिन फिर अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही कि इतनी रात तक क्यों जग रही हो। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं पानी पीने आई थी। भाभी वापस मेरे साथ मेरे कमरे में सोने आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, पर अभी भी मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवालों का जवाब ले लूं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह तैयार होकर कमरे से ऐसे निकलते थे जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने निगाह अपने भाई पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट की तरफ था। स्कूल से वापस आने पर मुझे भाभी के चचेरे भाई मिले। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। चचेरे भाई ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? इस कदर जज्बाती हो गई थी कि मैंने सारी बात सुनकर मेरी सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की
चक्की में पिसती रहोगी। जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मेरे भाई को जालिम कैसे कहते हैं? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भाई और भाभी के बीच क्या होता है। बहुत सोचने के बावजूद भी मैं भाई की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी कि जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम साबित करते थे। भाभी के चचेरे भाई मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई। हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और भाभी और उनके चचेरे भाई दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त भाभी के चचेरे भाई की बात को सोचती रही। भाभी को भाई के कमरे में गए कई दिन गुजर गए थे और पिछले कई दिन से भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। फिर कई दिन बाद भाई भाभी को फिर अपने कमरे में ले गए और मैं सारी रात बेचैन सी करवटें बदलती रही। भाभी जब सुबह भाई के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर ज़मीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई उसका इल्ज़ाम भी मुझे ही सम देंगे। भाभी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर नहीं आई। मैं भाभी को दुष्ट देने के बाद मैं भाभी को भैया के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझे से मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। भैया के लहजे में इतना शहद था कि मैं भैया की इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई। मैंने भैया से कहा कि मुझे भाभी के बगैर नींद नहीं आती और वो भाभी को रात को अपने कमरे में बुलाया ना करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराकर कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी भाभी पर हक है। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल गया था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में आए दिन देखा करती थी, लेकिन भैया से कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल चली गई। स्कूल में टीचर समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की को खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं भाई का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी भाभी को भाई से आज़ादी दिलवाऊंगी। और भाभी के चचेरे भाई ने मुझसे वादा भी किया है कि वह मेरी हर कदम पर मदद करेंगे। भाभी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं 16 साल में की थी। लंबाई में बिल्कुल भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चुन्नी ओढ़कर भैया के कमरे में चली गई। भैया के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भाई अंधेरी की वजह से मुझे भाभी समझ बैठे थे और कहने लगे कि मेरी खुशनसीबी है कि आज तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। भाई बहुत ही खुश थे। मेरे पास आकर बैठ गए। भाई के बराबरी से बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे, छोटी बहन जवान हो रही है, ये कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो जाओगी कि मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपने पास बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुम पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये ना समझ हो कि भाई भाभी एक कमरे में साथ रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, चलो अब सुकून से सो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब देखकर ही खुश हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। वे कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वे मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भाई ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वे कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चचेरे भाई ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन सीमा मैं तुम्हें बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है।
पहले भी एक बार वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है, और अब तो हमारे घर जवान बहन भी है, इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन। और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे भाई के पास बैठी थी और भाई बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशियों से कमरे के बाहर निकल आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आए। उनसे वापस घर लौटी तो स्कूल से वापस घर लौटी तो घर के बाहर भाभी के चचेरे भाई की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते कर कर निकल जाती थी, लेकिन आज मैं दबे पांव चोरों की तरह घर में घुसी। भाभी और उनके चचेरे भाई कमरे में साथ बैठे हुए थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना, उसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बात को जानने के लिए मैं इतनी बेताब थी, वे इस कदर भयानक है। भाभी अपने चचेरे भाई से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी नंद के दिल में उसके भाई के खिलाफ तरह तरह की नफरत के बीज बोए हैं, और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी नंद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह जबरदस्ती मुझे अपने इस रिश्ते में बांध कर रखा है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में ले जाता है और बातें करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया बहुत ही खराब कर देती हूँ। मैं छोटी के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैं खुद ही अपने सूट का आस्तीन तक फाड़ डालने में चाहती हूँ कि अब मैं उसे आज़ादी की बात करूँ तो मेरी नंद मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी नंद को छोड़कर उसके घर से ना निकालना पड़े। छोटी को तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुल्म की दास्तां सुना देगी, और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। भाभी का चचेरा भाई बोला, हाँ, मैं छोटी से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चलाऊंगा। भाभी कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई न करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पापा पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। वे मेरी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मैं पूरी दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी नंद को हम अच्छे दामों में विदेश में बेच देंगे। बस छोटी को किसी तरह ये सब पता न चले कि उसका भाई जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी सी है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी ने अपने चचेरे भाई को यकीन दिलाया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हम दोनों ने सोचा है। वे दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों पर जमीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी, और वे मेरे भाई के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई थी। भाभी का चचेरा भाई ने पहले भी हमारे घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और उनका चचेरे भाई उठ खड़े हुए, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। भाभी के चचेरे भाई ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपके भाई से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि उसके झूठ का पर्दा खुल चुका है, इसलिए बिना चीज के हिचकिचाहट के भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले उनके चचेरे भाई से मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके चचेरे भाई ने उनसे शादी करने के बजाय विदेश जाकर नौकरी करने लगे और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत से अपना रंग कच्चा ना होने दिया और भाभी के दिल में उनके चचेरे भाई की मोहब्बत का रंग बस रहा। भाभी के घर वालों ने भाभी के लिए भाई को पसंद किया। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े थे, और भाई आम शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि भाभी के चचेरा भाई हैंडसम थे। भाभी के लिए भाई का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और भाभी ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर भाई से शादी की थी।
लेकिन वे कभी भाई को दिल से अपना ना पाई थी। इसलिए भाभी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया, मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हमारे सामने भाई को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि भाई तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं किए, फिर वे बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उनके घर जाना है तो आप जा सकती है, लेकिन मैं अपने भोले भाले भाई को नहीं छोड़ सकती। आपके चचेरे भाई जो आपको 2 बार धोखा दे चुके हैं, उन पर आप ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगा बैठी हैं। मुझे आपके चचेरे भाई की आंखों में आज पहली बार आप अपने के लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी, और मैं जान गई थी कि देख ख्वाहिश को पूरा करने के बाद भाभी उनके किसी काम की नहीं रहेंगी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और भाई को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था, और मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सब सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती। जबरदस्ती का ये रिश्ता भाभी के लिए किसी बस की तरह था, लेकिन भाभी इस रिश्ते को किसी तरह चल रही थी कि कभी भाभी की शादी के कुछ साल बाद उनका चचेरा भाई विदेश से उससे दिन के लिए वापस आया तो उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठा। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अपने चचेरे भाई से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया और इस सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का सारा साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी भाभी तो ना आ सके, लेकिन उन्होंने चचेरे भाई पर सख्ती की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। अब 1 साल पहले उनके चचेरे भाई ने दोबारा जिंदा कर दिया। उनके चचेरे भाई हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर से वे भाभी के पीछे दीवाने हो गए थे। भाभी को भी पहले ही दिन से भाई पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास ठीक नहीं थे, जबकि उनके चचेरे भाई के पास विदेश का पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़कर कुछ मुश्किल काम नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और भाभी मुझसे अपने साथ विदेश ले जाना चाहती थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब चचेरे भाई ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊँगी तो और ना ही भाभी के साथ चलूँगी, तो एक बार फिर भाभी से अपनी राह जुदा करके भाभी को छोड़ गए थे। भाभी को पता चल गया था कि उनके चचेरे भाई भाभी को भी विदेश ले जाकर बेचना चाहते हैं और मेरे साथ भाभी के अच्छे दाम मिल जाएंगे। लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू नहीं आई हूँ तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वे बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। भाभी को जब एहसास हुआ कि जज्बात की धार में बहकर वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अब भाभी और उनके साथ चलने जाते तो वे अपनी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही बदनाम करते जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरी थी। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों नंद भाभी के काम आ गया था कि हम उनके चचेरे भाई के चंगुल से निकल गए थे। भाभी ने मुझे अपने किए की माफ़ी मांगी। मैं भी भाभी से वादा किया अब वे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना बनाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया खुशी देखने लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वह भाभी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।